Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पाठ 10 प्रकाश प्रवर्तन एवं वर्तन, और इसे हम बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करके चलें कि जैसे कि इस पाठ के नाम में ही छुपा है प्रकाश। क्या है प्रकाश और किस तरह से? इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन कि मान लो आप किसी कमरे में जाएं और उस कमरे में अंधेरा हो, तो क्या उस अंधेरे में आप किसी वस्तु को देख पाएंगे? आप कहेंगे नहीं देख पाएंगे। और उसी समय हम क्या करें, कोई बटन दबाएं और बटन दबाने से उस रूम के अंदर लाइट, CFL या ट्यूबलाइट वगैरह कुछ भी ऑन हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा, हमें उस कमरे के अंदर सभी चीजें साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, जिस समय अंधेरा था तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन की, बल्ब ऑन किया, प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसके बाद क्या है, हमें वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या है, प्रकाश ने हमें किस चीज में हेल्प की? वस्तुओं को देखने में। किस में हेल्प की? हमारी वस्तुओं को देखने में। तो हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, तो वह सभी किस वजह से दिखाई देती हैं? प्रकाश की वजह से। इसका मतलब किसकी वजह से? प्रकाश, जिसे हम बोले लाइट, तो लाइट की वजह से। सो प्रकाश जो है यह हमारे लिए सभी वस्तुओं को देखने में सहायक है। तो अब बात आती है साइंस की भाषा में बात करें तो प्रकाश है क्या? हमारे पास पहला चीज आपको समझ आ रहा है, प्रकाश क्या है? हमने पढ़ा है ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश को हम साइंस की भाषा में बात करें तो प्रकाश है क्या? वह ऊर्जा जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका मतलब ऊर्जा का एक ऐसा रूप जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश। अब बात आती है प्रकाश के गुण क्या हैं हमारे पास। प्रकाश के गुण यदि हम बात करके चले, जो प्रकाश है, प्रकाश में क्या क्या गुण होते हैं? सबसे पहली बात लेके चले तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा या सरल सीधी रेखा में गमन करता है। इस मान लो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वो सीधा सरल रेखा में गति करेगा, इस तरह से। दूसरा पॉइंट, प्रकाश जो है हमारे पास वो कैसा है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ एक खास बात याद रखिएगा कि हमारे पास इन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये निर्वात में से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। इसका मतलब ये निर्वात में गमन कर सकते हैं। अब बात आती है निर्वात क्या है। मान लो हमारे पास कोई जगह है, कोई रूम है, कोई स्पेस है, हम उस रूम या स्पेस में से हम सारी वायु को बाहर निकाल दें, या हमारे पास ग्लास का कोई ऑपरेटर है, प्रयोगशाला का कोई उपकरण है जो कांच का बना है, हम उसके अंदर से सारी ऑक्सीजन या सारी वायु बाहर निकाल दे, वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल दे, निर्वात पंप के द्वारा, तो जो बचेगा वो क्या होगा? निर्वात। तो जिस जहां पे कोई वायु ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। तो प्रकाश निर्वात में से भी गति कर सकता है, अर्थात प्रकाश को एक जहां से दूसरी जगह जाने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब अगली बात आई कि जब भी हम प्रकाश को किसी अपारदर्शी वस्तु पर डालते हैं, प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो उसकी एक तीक्ष्ण छाया बनती है। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनती है, एक परछाई बनती है जो हमें साफ साफ दिखाई देती है। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसकी एक तीक्ष्ण छाया बनती है, जिसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इमेज ये बनता है। और उसके अलावा यदि बात करके चले, हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि जो प्रकाश है, प्रकाश बहुत तीव्र गति से गति करता है, या बहुत इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और कितनी है स्पीड? याद कीजिएगा, आपने 9th में पढ़ा है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल है वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का मतलब क्या है? एक सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸, यदि इसे हम किलोमीटर में देखें तो 3 लाख किलोमीटर। इस काल प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो यह है हमारी प्रकाश की निर्वात में चाल, और ये सभी थे प्रकाश के गुण। अब बात आती है कि हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं।
हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन वस्तुएं हमें वास्तव में दिखाई कैसे देती हैं, कि प्रकाश का उसमें रोल क्या है, लाइट का रोल क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु से टकराने के बाद हमारी आंखों में पहुंचता है। कौन सा प्रकाश आएगा? परावर्तित प्रकाश। परावर्तित मीन जो टकराने के बाद वापस मुड़ा है, वह प्रकाश जब हमारी आंखों में पहुंचता है तब हमें वस्तु दिखाई देती है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद जो परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित मीन जो टकराने के बाद प्रकाश मुड़कर आया है, प्रकाश किरणें मुड़कर आई हैं, जब टकराने के बाद परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सहायक है। अब हमारे पास, जैसा कि हमने ये पढ़ा, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है और हमें वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं, आई थिंक ये सबको क्लियर है। अब हम बात करके चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन वर्ड बना है रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है मोड़ना। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश की किरण किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ जैसे कि दर्पण से टकराती है तो वह मुड़ जाती है और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब क्या है पॉलिश किया हुआ पृष्ठ? क्या चीज होता है? बच्चे, आप अपने घरों के अंदर मुंह देखने के लिए शीशे का प्रयोग करते हैं। जब हम उस शीशे को फ्रेम से बाहर निकालें और यदि हम देखें तो उसके एक साइड में क्लियर होता है जहां पर हम देखने वाली साइड है, और दूसरी साइड में क्या है? पेंट किया होता है, वो है हमारा पॉलिश किया हुआ हिस्सा। तो उसी को हम बोलते हैं दर्पण, और उसी को इंग्लिश में मिरर बोल देते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, बहुत से दर्पण है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो हम जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, परावर्तक पृष्ठ मीन जिस साइड पॉलिश किया है उस साइड नहीं, दूसरी साइड जिधर हम चेहरा देख रहे हैं, तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो उस समय वह मुड़ जाती है और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, और इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश के परावर्तन के हमारे पास कुछ नियम है और उसे हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट की रिफ्लेक्शन के लिए कुछ लॉज हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ये है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम समझाने से पहले मैं आपको पहले इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर लूंगी क्या चीज है जो मैंने बनाया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें एक लाइन है, नीचे की तरफ लाइनें डाली हुई है। तो ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास समतल दर्पण। समतल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। अब आप देख रहे हैं इसके एक साइड ये लाइन जो है, ये क्या है? समतल दर्पण। जो ये लाइन दिखा रहा हूं मैं, ये वाली लाइन, इस लाइन की एक तरफ ये छोटी छोटी लाइनें हैं और एक तरफ कुछ भी नहीं है। तो जिस तरफ की छोटी लाइनें हैं ये है हमारे पास पॉलिश। मैंने बताया समतल दर्पण क्या है हमारे पास? जो शीशा हम चेहरा देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं वह है हमारा समतल दर्पण। तो उसके एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड प्लेन है जिसमें से हम चेहरा देखते हैं। तो जिस साइड पॉलिश नहीं है, यानी कि ये लाइनें ब्लैक लाइनें, ऐसी लाइनें नहीं है, इन लाइनों को बोलते हैं ये पॉलिश है। और इसके दूसरी साइड वाली जो लाइन है, दूसरी साइड, ये है हमारे पास दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। तो प्रकाश की किरणें इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक किरण ऐसे जा रही है, इधर जा रही है, एरो बता रहा है, ये तीर का निशान बता रहा है कि ये किरण दर्पण की तरफ जा रही है, जहां यहां पर टकराई और टकराने के बाद मुड़ गई। तो जो किरण, जो प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर आकर टकराती है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है, तो उस किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। सो आपतित किरण क्या है? प्रकाश की वह किरण जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है। अब आपतित किरण ने आई, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराई, तो जिस बिंदु पर टकराई, यहां पर इस जहां टकरा रही है, इस बिंदु का एक नाम है, स्पेशल नेम है, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो पूछा जाता है आपतन बिंदु क्या है? प्रकाश की एक किरण दर्पण के ऊपर
जिस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब हुआ क्या, ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे आई एक आपतित किरण, टकराई और टकराने के बाद वो मुड़ गई, तो मुड़ने को हमने क्या बोला? परावर्तन। और उस किरण को जो मुड़ने के बाद वापस आई है, इस किरण को जो ये दिख रही है, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। तो ये है हमारे पास परावर्तित किरण। अब हम एक चीज और देख रहे हैं, ये जो आपतन बिंदु है इसके ऊपर और नीचे की तरफ एक डॉटेड लाइन जा रही है। ये डॉटेड लाइन क्या है? ये डॉटेड लाइन हम यदि देखें, ध्यान से देखें, तो ये समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है इसके ऊपर यदि हम 90 डिग्री का कोण बनाए तब ये लाइन बनती है, और इस लाइन को हम बोलते हैं अभिलंब। इस डॉटेड लाइन को बोलते हैं अभिलंब। सो अभिलंब होता क्या है? समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर के आपतन बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब इसके अंदर हमारे पास दो कोण हैं। पहला कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब, इनके बीच का जो कोण है, ये कोण जो दिख रहा है, इस कोण को हम स्मॉल आई से शो करते हैं, छोटे आई से। और ये है क्या हमारे पास? स्मॉल आई जो बोलते हैं, ये है हमारे पास आपतन कोण। सो आपतन कोण क्या है? प्रकाश की आपतित किरण और अभिलंब, उनके बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। अब जो यहां देखें, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है, इनके बीच का जो कोण है उसे हम आर से शो करेंगे, और आर क्या चीज है? ये है हमारे पास परावर्तन कोण। तो इसको बोलते हैं एंगल, यानी कि कोण। एंगल आर क्या है? हमारे पास परावर्तन कोण। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि एक आपके पास प्रकाश की जो किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, उस बिंदु पर बनने वाले 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को अभिलंब, आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण मुड़ती है उस किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं और इसे स्मॉल आई से शो करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब, उनके बीच के कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। कोई भी समतल दर्पण है, उसके एक साइड पॉलिश होगी, वो पॉलिश का हिस्सा है, और दूसरी साइड ऐसे होगा जहां पर प्रकाश की किरण टकराएगी, और वो क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ। तो किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। तो ये है हमारे पास डायग्राम। आई थिंक डायग्राम क्लियर है। और अब हम करने जा रहे हैं, हमारे पास टॉपिक जो हमारा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। सो क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब जो प्रकाश के परावर्तन है उसके दो नियम हैं। सबसे पहला नियम क्या है? हम देख रहे हैं एंगल आई क्या है? आपतन कोण। एंगल आर क्या है? परावर्तन कोण। तो हमारे पास पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कुल दो नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण वो भी 60 डिग्री होगा। दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों किरणें एक ही तल में होती हैं, इसका मतलब एक ही प्लेन में होती हैं। इन तीनों का प्लेन सेम है, इन तीनों का तल सेम है। कौन सी किरणें? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होती हैं, और यह है हमारे पास प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिबिंब कब बनता है, प्रतिबिंब के प्रकार, और जो समतल दर्पण जो है हम इसके यूज करके हमने जो प्रतिबिंब बनाया है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। टॉपिक है प्रतिबिंब और उसके प्रकार। तो प्रतिबिंब होता क्या है? इसे हम बोलते हैं इमेज, और उसके प्रकार टाइप्स ऑफ इमेजेस। प्रतिबिंब क्या है? अभी आपने देखा कि जब हमने समतल दर्पण का एक्सपेरिमेंट किया तो प्रकाश की किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद मुड़ गई, और मुड़ने वाली किरण को हमने क्या बोला है? परावर्तित किरण। तो दर्पण के यदि किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें बार बार टकरा रही हैं, अलग अलग पॉइंट्स पर टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद जो परावर्तित किरणें हैं वो जो टकराने के बाद वापस जा रही हैं, यदि वो परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उन दोनों ही परिस्थितियों में क्या है? एक इमेज की फॉर्मेशन होगी, एक प्रतिबिंब की फॉर्मेशन होगी। तो प्रतिबिंब कब बनेगा? जब
प्रकाश की दो परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस समय जो हमारे पास फॉर्मेशन होती है, उस समय प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इमेज और परछाई भी बोल देते हैं। अब प्रतिबिंब कितने प्रकार का है, यदि हम बात करके चले तो प्रतिबिंब जो है वह हमारे पास दो प्रकार का है। सबसे पहला प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब क्या है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब क्या है, वास्तव में मिलना। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उस समय जो प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के एक बिंदु पर वास्तव में मिलने से बनेगा, जबकि आभासी प्रतिबिंब एक बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में मिल नहीं रही, सिर्फ ऐसा लगेगा कि वो मिल रही हैं। तो यदि ऐसा प्रतीत होगा तब जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। दूसरी बात, जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर इस इमेज को लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट यदि बात करके चले, याद रखिएगा जब भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा होगा, उल्टा होगा। अभी हम अपने इस चैप्टर में आगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उनके हम आरेख पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि उल्टा प्रतिबिंब क्या है और सीधा प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्लियर। सो ये है हमारे पास प्रतिबिंब और उनके प्रकार। अब हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक कहेंगे इस वीडियो का, वो है हमारे पास समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, कि जो प्रतिबिंब हम समतल दर्पण द्वारा बना रहे हैं उसके अंदर क्या क्या गुण होंगे। सबसे पहली बात, समतल दर्पण द्वारा जब भी कोई प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा एवं सीधा होता है। ठीक है, ये पहला है इसका गुण कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और साथ साथ वो कैसा होता है, सीधा होता है। सेकंड थिंग, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर। कि कोई वस्तु यदि 10 सेंटीमीटर की है तो जो समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है, उसकी जो ऊंचाई है, उसका आकार है, वो भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। थर्ड, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और वस्तु की दर्पण से दूरी दोनों बराबर होती हैं। हम यदि दूरी माप के चलें, यदि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो प्रतिबिंब है वो भी एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। और पांचवा मेन पॉइंट, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है कि हमारे पास बाईं चीज जो है वो दाईं ओर दिखाई देगी और दाईं चीज बाईं ओर दिखाई देगी। जैसे हम अपने हाथ को शीशे में देखें तो हमारा अंगूठा इस तरफ है तो उसमें अंगूठा दूसरी तरफ दिखाई देता है। तो यह है हमारे पास समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, जो हम देख भी सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। आप अपने घरों में शीशे के आगे ऐसे हाथ कीजिएगा, आप देखेंगे हाथ में अंगूठा इस तरफ है, लेकिन जब शीशे में देखेंगे तो अंगूठा दूसरी तरफ दिखाई देगा। तो यह है हमारे पास पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब।
कि बायां हिस्सा दाईं तरफ दिखाई देगा और दायां हिस्सा बाईं ओर दिखाई देगा। तो यह है हमारे पास समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता है। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.